अब खबर तहकीकात की टीम पहुंची है बुलंदशहर के सबसे बड़े आबादी वाले गांव में। गांव का नाम है खालौर। फिलहाल हमारे साथ जो ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और यहां प्रधानी पद के प्रत्याशी भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मनोज प्रधान है। थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए कि गांव में जिस तरीके से बताया जाता है कि आपका गांव जो है काफ़ी अति संवेदनशील माना जाता है। पहले चुनावों को लेकर, जैसे कि राशन डीलरी का चुनाव रहा हो या प्रधानी का चुनाव रहा हो, तो विवाद रहा है, मर्डर भी हुए हैं, है ना, पुलिस को भी बंधक बनाया गया था। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इस बार भी कुछ ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है कि पीछे जब 2015 का प्रधानी का चुनाव हुआ था, उससे पहले यहाँ पुलिस पे हमला हुआ और पुलिस के जो भी टीम थी वो बंधक बनाई गई, उनकी मार पिटाई की गई, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, थाने पे FIR दर्ज हुई। और उसके बाद में हमारे गांव में राशन की दुकान का एक चुनाव हुआ और प्राइमरी स्कूल में चुनाव के दौरान 2 आदमियों की हत्या हुई। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब चुनाव सर पे है और 29 तारीख में हमारे यहाँ वोट डलेंगी। पुलिस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आला अधिकारी हैं हमारे यहाँ भारी पुलिस बल का यहाँ बंदोबस्त किया जाए ताकि गांव में ऐसी कोई घटना न घटे। कोई इस तरीके का माहौल तो नहीं बन रहा है जैसे कि पहले इस तरीके से चुनाव में हुआ था, झगड़ा फसाद? कोई ऐसा माहौल तो बनता नजर नहीं आ रहा है? देखिए, चुनावों पे कोई इस तरीके से पहले से तो कोई मैटर होता नहीं है। जैसे राशन की दुकान का था या प्रधानी के 2015 वाले चुनाव पे भी था। ये तो अनट्रेंडम 2 पार्टियों में झगड़ा होने की आशंकाएं बनी रहती हैं और कभी भी झगड़ा हो सकता है। तो पहले से अगर पुलिस प्रशासन सचेत रहेगा और अच्छी पुलिस फोर्स की यहाँ व्यवस्था रहेगी तो मैं समझूंगा कोई झगड़ा नहीं होगा। चलिए, ये तो बात यहाँ तक हो जाती है। दूसरी बात अब हम हमसे पूछते हैं, जिस तरीके से आपके पास प्रधानी रही है पहले काफ़ी समय से, आपने गांव के लिए क्या कार्य करवाए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे जो भाई हैं बड़े ताऊ जी के लड़के, वो 1988 में यहाँ गाँव के प्रधान के रूप में उन्हें काम करने का मौका मिला। उसके बाद में 7 साल के बाद में 1995 में हमारी भाभी प्रधान बनी और उससे अगले चुनाव में 2000 में मैं सबसे ज़िले में नवयुवक प्रधान के रूप में मुझे यहाँ कार्य करने का मौका मिला, गांव की सेवा करने का मौका मिला। जहाँ तक मेरा सवाल है, 2000 से मैं 2005 तक प्रधान रहा। विकास कार्य ये ही नहीं है कि हम यहाँ नाली या खड़ंजे लगवाएं। वो तो जो सरकार का धन आता है, जो धनराशि आती है, वो तो लगाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत चीज़ गांव के विकास की ऐसी होती हैं कि गांव में कोई लड़ाई है, झगड़ा है, वो यहीं की यहीं अपना निपटाया जाए। 302 के 307 के फैसले यहीं कराए जाएं, गांव में अमन चैन हो, भाईचारा हो, सारी चीज़ें ऐसी हों। अच्छा, बिना प्रधान रहे भी आपने कुछ इस तरीके के फैसले कराए हैं आप? देखिए, 2000 में मैं प्रधान बना, 2005 में 5 तक मैं रहा और उसके बाद में हमारी सीट 2010 में SC में आई। जो भी प्रत्याशी मैंने खड़ा करा उसे जीत मिली, गांव ने उसको आशीर्वाद दिया अपना। लेकिन हमेशा से मैं प्रधान रहा न रहा, हमेशा मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, हमेशा मैंने गांव की सेवा की है, हमेशा फैसले कराए, हमेशा सबके सुख दुख में आया हूं, गया हूं और सारी चीज़ें हैं। अभी गांव में ऐसी कौन सी कमियां रह गई हैं? हालांकि हम अभी देख रहे हैं कि रोड भी अच्छे खासे आपके गांव के बने हुए हैं, है ना, लाइट की व्यवस्था भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, मगर जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे एजुकेशन के लिए? देखिए, एजुकेशन के लिए तो हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा कॉलेज और स्कूल गांव में नहीं है, जबकि हमारा ज़िले में सबसे बड़ा गांव है और मैं ब्लॉक और तहसील की तो बात ही क्या करूं। तो कोई ना कोई ऐसा सरकारी कोई डिग्री कॉलेज हो। दूसरा, हमारा कोई ऐसा यहाँ डिस्पेंसरी या स्वास्थ्य की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है, ना ही कोई ढोरों का कोई ऐसा अस्पताल है, जबकि ऐसा बड़ा गांव है। हमारे गांव में तो कोई ना कोई ऐसी डिस्पेंसरी या कोई होनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ है कि जो हमारे गांव में, बड़े गांव है, यहाँ होनी चाहिए और वो नहीं है। ये चीज़ आप लेकर आएंगे इस बार अगर आपको जनता चुनती है आपके गाँव की? मैंने पीछे भी प्रयास किया है और बिल्कुल हम लेके आएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे गाँव वालों को, के लिए क्या कहेंगे? गाँव वाले के लिए मैं संदेश अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि मेरे छोटे भाई, जो मेरा अनुज है, छोटा भाई है, मेरा प्यारा है, उसकी पत्नी यहाँ से अब चुनाव मैदान में है, बबीता, और अगर उसे आशीर्वाद पूरा गांव देता है और काम करने का मौका देता है तो हम सबसे पहले तो गांव में अमन चैन प्यार और ये देना चाहेंगे। उसके बाद में जो भी विकास कार्य होंगे वो कराए जाएंगे। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान,
चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH91 गांव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, व डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय।